दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बाजार कैंडल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आज बात करने वाला हूं बेरिश मारुकोज़ो कैंडल के बारे में। ये कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक सी कैंडल है। ये अपने आसपास के कैंडल के हिसाब से बहुत बड़ी दिखती है, पहली बात। दूसरी बात, इसके ऊपर और नीचे कोई विक नहीं होती। तीसरी बात, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल होती है। चौथी बात, यह कहाँ कहाँ आती है, 200 SMA का रेजिस्टेंस लेकर के आती है, 20 SMA का रेजिस्टेंस लेती है, सप्लाई जोन के पास आती है, डाइवर्जेंस के पास आता है अगर RSI का बेरिश वाला डाइवर्जेंस हो तो, रिटेस्ट एरिया आता है अगर किसी चार्ट पैटर्न का रिटेस्ट एरिया हो तो, CPR का रेजिस्टेंस लेता है, ठीक है ना। तो ये बहुत जगह हमें देखने को मिलता है। लेकिन क्या हम इस सिर्फ एक ही कैंडल से ट्रेड ले लेंगे? बिल्कुल नहीं। इसके साथ मुझे इसने कुछ अचीव किया है कि नहीं, इसके बनने कोई रीजन है कि नहीं, यह क्यों बना है, अगर मुझे ये समझ में आता है तभी हम इसमें ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं। अदरवाइज इस सिंगल कैंडल पर अगर ट्रेड लेंगे तो हमेशा लॉस में रहेंगे, क्योंकि यह इफेक्टिवली बने। कभी कभी यह इम्बैलेंस को दिखाता है कि इसमें अचानक से कोई सेलिंग आ गई तब भी दिखाता है, तो हमें थोड़ा सा सोच समझ के लेना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसको चार्ट पर हम इसे कैसे देखेंगे। जरा अब चीज़ों को समझते हैं। अगर मैं डेली के टाइम फ्रेम पर आऊँ, साफ सीधी बात, डेली के टाइम फ्रेम पर, ठीक है, इस हम कैसे बेरिश मारुकोज़ो कैंडल के बारे में बात कर रहे हैं और कहाँ हम ट्रेड कर रहे हैं, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। जरा इस चीज़ को देखिए। हमने डेली टाइम फ्रेम पर जब ये देखा कि डेली टाइम फ्रेम पर जो सारी जो पैटर्न है, ठीक है ना, बिटकॉइन का, वो क्या है, नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में है। तो अब देखिए जरा क्या होगा। अब यहाँ से हमें ये देखने को मिला, कि कैंडल ये जो है फेयर वैल्यू गैप छोड़ते हुए डेली टाइम फ्रेम पर, ठीक है ना, कैंडल्स धीरे धीरे बढ़ रही हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ ये लो टूटा गया, ये लो टूटा, ये लो टूटा, मतलब कि यहाँ से प्राइस इस लो को तोड़ा, फिर यहाँ आया, एक तरीके से 50% एरिया में आया होगा, 50-60% एरिया में आया होगा। फिर वहाँ से उसने क्या किया, ये फिर से इसका लो तोड़ा, अब फिर से यहाँ से इंगल्फिंग बना करके उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ। तो हमें क्या मिला, हमें इंगल्फिंग पैटर्न मिला डेली, और इंगल्फिंग के बाद यहाँ पर कहीं बना हुआ है बेरिश मारुकोज़ो, ठीक है। जरा अब चीज़ों को समझते हैं। तो हमने ये देखा कि डेली पर जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो जो डेली पर डायरेक्शन है वो है नीचे की तरफ, डाउन ट्रेंड है। उसके बाद हमने ये देखा कि डेली पर ही बनी है यहाँ पर बेरिश इंगल्फिंग बनी है, ठीक है। अब हम आते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर हम ये देखते हैं कि जहां पर हम देख रहे थे कि इंगल्फिंग बना है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर हम देख रहे हैं कि वहां पर भी एक इंगल्फिंग बनी हुई है, और उस इंगल्फिंग के यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। अब चलते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है। तो यही यही जो एरिया थी वो क्या थी, ये 4 आवर्स की क्या थी, इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग था। तो अगर 15 मिनट पर हम देखते हैं तो 15 मिनट में क्या देखने को मिलता है, हमें 15 मिनट पर देखने को मिलता है कि ठीक है भाई, यहाँ पर एक इस तरीके का एक पैटर्न बना हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पर ये सस्टेन कर रहा है, फिर से मार्केट नीचे गया। तो क्या हुआ, जो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर जो ऑर्डर प्लेस हुआ, ठीक है ना, उस ऑर्डर को लेने के लिए मार्केट एक बार फिर से ऊपर गया, ठीक है। अब देखिए इस क्रम में हुआ क्या, इस क्रम में हम देख रहे हैं कि डेली पर भी बेरिश है, हम देख रहे हैं 4 आवर भी बेरिश है। तो हम यहाँ पर बाइंग का तो ट्रेड नहीं लेने वाले। अब हम जब देख रहे हैं कि ठीक है मार्केट यहाँ से यहाँ आया और इस बुलिश इंगल्फिंग जो बनी है ये ट्रैप करने के लिए बनी है, ठीक है। तो अब जैसे ही इस बुलिश इंगल्फिंग का ये जो लो टूटेगा तो डेफिनेटली इसके लो टूटने में हमें ध्यान ये रखना है कि इसके पहले प्राइस एक्शन क्या हुआ। इसके पहले जब ये ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल की जो अगली वाली ग्रीन कैंडल का जो ऊपर है वो वीक आ गया, तो हम ऐसी बात तो है नहीं कि इसमें बाइंग का ट्रेड ले लेंगे, हम वेट करेंगे कि भाई तुम और कंफर्म करो। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पर एक ऐसी कैंडल आई जिसमें जिसमें बॉडी खत्म है, ठीक है, ये भी ट्रैप करने के लिए आई। और बहुत लोग सोचेंगे कि ये क्या है, ये एक तरीके से बाइंग के लिए सिग्नल है, नहीं, क्योंकि ये सही जगह नहीं है। इसमें है बुलिश प्रेशर, लेकिन ये सेलिंग और बाइंग के फाइट से इस तरीके से जनरेट हुआ है कि इसमें बॉडी खत्म हो गई है। अब उसके बाद हम अगर इसको देखें तो हम क्या कर सकते हैं भाई, अब चीज़ों को समझते हैं। तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि अब जो ये अगली वाली कैंडल है, इसने क्या किया, इस गैप को फिल किया। इसका मतलब है कि अब इस कैंडल ने बता दिया कि इसमें बेरिश प्रेशर प्रेजेंट है और वो चल रहा है। उसके बाद यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर उसने क्या किया कि भाई यहाँ पर उसने एक ऐसा पैटर्न से तोड़ा है इस बुलिश इंगल्फिंग का लो। ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको हटा दूं तो शायद हो सकता है आपको बात और समझ में आए, ठीक है। अब जरा देखिए,
इसने क्या किया है, इसको तोड़ा है। तोड़ने के बाद ये जो पैटर्न बना हुआ है, ये पैटर्न बना हुआ है बेरिश मारुबोजू। तो बेरिश मारुबोजू को देखने के लिए मैंने क्या चीज देखा यहाँ पर, डेली में डायरेक्शन कहाँ है, ठीक है ना, क्योंकि हम जब चार्ट पर बैठेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये सब एनालिसिस करके बैठेंगे। डेली में प्रेशर, डेली में हम देख रहे हैं सेलिंग प्रेशर है, उसके बाद 4 आवर में देख रहे हैं सेलिंग प्रेशर है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम देख रहे हैं कि ये जो बुलिश इंगल्फिंग बना हुआ उसका लो कट रहा है, जो लो काट रहा है वो एक बेरिश मारुबोजू कैंडल है। और इसने क्या किया है, इस लो को अच्छे से तोड़ा है और यहाँ पर कोई विग भी नहीं, मतलब कोई फाइट ही नहीं होने दिया इसने। इसका मतलब है कि इसको ट्रैप करने के लिए ही बनाया गया था, तो इसने यहाँ पर कोई फाइट नहीं होने दी है। तो अब हम अगर यहाँ पर एंट्री करें, यहाँ पर एंट्री करें और इसका एसएल रखें, तो हमें डेफिनेटली इसमें बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पर डेली का डायरेक्शन देखा है, ठीक है ना, मतलब डेली का 4 आवर का डायरेक्शन देखा। और उसके बाद हम अच्छा, अगर आपको मैं एक और चीज़ समझाने की कोशिश करूं कि इस लोकेशन क्या है, तो जरा इस चीज़ को देखिए। अगर मैं मूविंग एवरेज रिबन को ऑन कर देता हूँ ना, तो ये 200 एसएमए है, ये 50 एसएमए, 20 एसएमए है, यहाँ से टकरा करके मार्केट नीचे आ रहा है। तो यह एक लोकेशन हो गया, मतलब ये तीनों का रेजिस्टेंस एक साथ ले रहा है, मतलब इसमें है सेलिंग प्रेशर। तो ये जो बना हुआ है ये वैलिड है, ट्रैप करने के नहीं बना हुआ, ये अच्छा है, इसलिए हम इसके साथ आगे चलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, हमें कहाँ ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है और कब ट्रेड करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए वीडियो पर, और हम आपके कमेंट्स का जवाब देंगे। देखते हैं आपके क्या डाउट्स हैं और क्या किस तरीके से आप चीज़ों को ट्रेड कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।